नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की वैकेंसी को दोस्तों हाथ से जाने मत दीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वैकेंसी है, ठीक है। और इसका एग्जाम भी दोस्तों फिक्स है कि मार्च लास्ट में इसका एग्जाम कंफर्म हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को कि होना ही होना है। तो इसीलिए समय आपके पास ना है, लगभग आपको जो है 2 महीना समय है, लगभग आपको 2 महीना, ठीक है। तो 2 महीना आपको क्या करना है, तो कंटिन्यूटी से तैयारी करना है, मतलब रेगुलर बेस पे तैयारी करना है और रात दिन एक कर देना है। ये 2 महीना अपने आपको दे दीजिए, 100% सफलता है। और 2 महीना हम बोलेंगे हमको दे दीजिए, हम आपका तैयारी करवा देंगे। कहां पर? ये जो है आपको उड़ान बैच में, क्योंकि बेस्ट रणनीति के साथ आपको ये क्लास हो रहा है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है। हर सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ा के फिर उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास में ही करवाते हैं, फिर टेस्ट लगवाते हैं, सब कुछ की व्यवस्था इसमें आपको दिया गया है, ठीक है। एप्स कहाँ मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्स डाउनलोड करके अपना ये बैच ले लीजिएगा। आज हम लोग यहाँ पे जो है खान सर का नया प्रैक्टिस सेट में 11वां सेट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 10 तक हो चुका है। जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट बना दिए, वहां पर जो है सीरियल वाइज सारा वीडियो मिल जाएगा, तो सभी लोग क्लास कर लीजिएगा वहां पर, ठीक है। और डेली ये क्लास आपको सुबह 8 बजे आता है, ध्यान रखिएगा। तो डेली सुबह 8 बजे आप लोग तैयार रह के इस क्लास को करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का भी लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो सभी लोग जो है अपना एप्लीकेशन पे भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि अगर चाहते हैं कि इस बार वर्दी लेना है तो ये एप्लीकेशन पे ही बैच लेना, उड़ान बैच, ठीक है। 100% सफलता की रेशियो रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थान से दोस्तों जो है गोदी यानी कि डाक यार्ड होने का प्रमाण मौजूद है, ठीक है। गोदी यानी डाक यार्ड होने का प्रमाण कहाँ मौजूद है ये बताना है। तो ये लोथल हो जाएगा। कहाँ होगा? लोथल, याद रखना। और ये लोथल कहाँ है? तो याद रखना है गुजरात में है, ठीक है। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे आपको गुजरात में पड़ता है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, बी यहाँ से ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि उत्तरी बिहार का प्राचीनतम नाम क्या था? उत्तरी बिहार जो है इसका प्राचीन में दोस्तों क्या नाम था ये बताना है। राइट आंसर याद रखना वज्जी। आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, वज्जी यहाँ से आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कौन यहाँ पे सुमेलित है ये बताइए। कौन यहाँ पे सही सुमेलित है? डलहौजी सती प्रथा बिल्कुल गलत है कि नहीं। उसके बाद जो है कर्नवालिस भू अस्थाई दोस्तों बंदोबस्ती, ये आपका बिल्कुल सही है। वेलेजली सहायक संधि ये भी सही है, ये दोनों आपका सही है। सती प्रथा का जो उन्मूलन किया था या समाप्ति किया था याद रखना है, ये आपको हो जाएगा दोस्तों जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, ठीक है। जो कि आपको जो है राजा राम मोहन राय के जो है प्रयास से, उसके सहयोग से जो है विलियम बेंटिंग ने 1829 में इसको समाप्त किया था, ठीक है। तो यानी ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। आंसर 2 और 3 होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ से डी आपका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव दोस्तों कब आया था? 4 का राइट आंसर बताइए। 4 का हो जाएगा ये 30 मार्च 1942। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, 1942 दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है ये बताइए। तो दिल्ली समझौता जो कहा जाता है याद रखना गांधी इरविन समझौता को, ठीक है। गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है दिल्ली समझौता, याद रखना। ये 1931 ईस्वी में हुआ था और इसी समझौता के तहत जो है गांधी जी राजी हो गए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन जाने के लिए, ठीक है। ये आंसर क्या होगा? तो ये सी हो जाएगा। दिल्ली समझौता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये समझौता आपको दिल्ली में ही हुआ था, ठीक है। दिल्ली में दोनों के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था ये बताइए। यानी दोस्तों जो है अंतिम वर्ष पूछा जा रहा है, क्योंकि बाद में क्या हुआ था दोनों को एक साथ किया गया। ये हो जाएगा 2016 तक अलग अलग दोस्तों। पहले क्या होता था तो रेल में कितना खर्च होगा, कितना दोस्तों जो है बेनिफिट होगा, वो सारा चीज़ आपको अलग से पेश किया जाता था बजट के रूप में। लेकिन बाद में क्या किया, 2017 से ये दोनों एक ही साथ में दोस्तों जो है दिया जाने लगा। तो आम बजट में इसको जो मिला दिया गया रेल बजट को, ये 2017 में। तो अंतिम बार कब हो जाएगा? तो 2016 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है
कि 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये बताइए। VVI क्वेश्चन रहेगा, याद रखना ये स्वामी विद्यानंद हो जाएगा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, स्वामी विद्यानंद। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी दोस्तों जो है कब, यानी कहाँ के, यानी कि दिया गया है यहाँ पे समुद्र मार्ग की खोज वास्को डिगामा ने, तो ये भारत के समुद्री मार्ग की खोज किया था। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, भारत के, यहाँ से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम नहीं है, तो दूसरा विश्व युद्ध के परिणाम से कौन सा नहीं स्थापना हुआ, तो ये राष्ट्र संघ की स्थापना, क्योंकि ये पहला विश्व युद्ध से दोस्तों इसका जो है स्थापना हुआ था। उसके बाद ये 1920 में वुडरो विल्सन के सहयोग से हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पीपुल्स ऑफ वार ग्रुप, पीपुल्स ऑफ ग्रुप संबंधित है किससे, ये बताइए। पीपल्स ऑफ ग्रुप जो है या वार जो है यानी किससे संबंधित है, पीपल वार ग्रुप, ये जो 10 का राइट आंसर होगा ये होगा नक्सलवाद से। किससे हो जाएगा, नक्सलवाद से। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में बाद में जो है विलय हो गया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि भारत का संविधान सभा के डैश द्वारा दोस्तों अपनाया गया, मतलब कौन सी तिथि को अपनाया गया। संविधान जब बना तो दोस्तों संविधान सभा के द्वारा फिर अपनाया गया, तो ये कब, तो याद रखना 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, अपनाया गया, स्वीकृत हुआ, सबका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 मारना है। जब लागू होने की बात कह देगा तब आपको जो है क्या मारना है, तो याद रखना है 26 जनवरी वाला मारना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया, तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर क्या होगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया है, तो ये आयरलैंड के संविधान से दोस्तों लिया गया है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। ये आयरलैंड यहाँ से आपको जो है याद रखना है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। तो दोस्तों देखिए सूची जो होता है 3 गो, एगो संघ सूची, एगो राज्य सूची, एगो समवर्ती सूची। संघ सूची पे केंद्र सरकार कानून बनाते हैं, राज्य सूची पे राज्य सरकार, लेकिन समवर्ती सूची जो है जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है, इस पे दोनों मिल के बनाते हैं, केंद्र और राज्य, तो यानी समवर्ती सूची हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि कौन सा युग्म यहाँ पे सही सुमेलित है, सही सुमेलित वाला यहाँ से दोस्तों आपको बताना है, ठीक है। तो अनुच्छेद 15 जो है आपको राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी है, ये यहाँ से आपको सही सुमेलित है। आंसर यहाँ से जो है 15 हो जाएगा, अनुच्छेद 15 वाला सही है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है कि जब कोई राज्य जो है राष्ट्रपति के शासन के जो है अंतर्गत होता है, तब उस राज्य का बजट कौन पास करता है यानी पारित करता है, ये संसद के द्वारा दोस्तों किया जाता है, यानी आंसर ये सी आपका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। ये संसद के द्वारा तब पास किया जाता है, याद रखिएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें भी अगर दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपको है वित्त मंत्रालय भी है, तो ये जो दोस्तों यहाँ पे है तो ये तब वित्त मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है। यानी पारित करता यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा हो जाएगा, याद रखेंगे। तो ये आपको अगर ये नहीं रहता तब संसद में ही पेश किया जाता है इसको, क्योंकि उस राज्य के दोस्तों जो बजट कहाँ पेश किया जाएगा, संसद में, ठीक है। और कौन पारित करेगा, तो वित्त मंत्रालय, तो इसलिए इसका राइट आंसर डी मारना है, डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत का प्रथम आम चुनाव डैश वर्ष में हुआ था, ये बताइए। भारत का पहला आम चुनाव जो दोस्तों हुआ था ये 1951-52 में, ठीक है। ये आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, 1951-52 में होगा, याद रखना है, जिसमें कांग्रेस पार्टी जो है सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य अक्सर डैश वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ये बताइए। पंचायत समिति के सदस्य जो है कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं, ये बताना है। तो ये हो जाएगा 5 वर्षों के लिए, आंसर यहाँ से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, 5 वर्ष दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले जो है नागरिक विमान पतन का उद्घाटन दोस्तों किया गया था, ठीक है। 19 का राइट आंसर 19 का होगा ये ए, सिक्किम हो जाएगा, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, सिक्किम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम डैश ईस्वी में जो अस्तित्व में आया, ये बताना है। क्या है, साक्ष्य अधिनियम, साक्ष्य अधिनियम,
तो ये साक्ष्य अधिनियम दोस्तों जो है ये कब आया, तो ये हो जाएगा आपको 1 सितंबर 1872 को। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, सी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चल अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह जो है द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के आकार और द्रव्यमान दोनों दिया है। याद रखना ये शुक्र ग्रह हो जाएगा, इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं। आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन है कि 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, एड्स जो होता है आपको HIV वायरस से दोस्तों आपका होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लावनी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लावनी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है प्रसिद्ध, ये बताइए। तो लावनी क्या होगा, महाराष्ट्र। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है, ये बताइए। उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला हो जाएगा आपको ए एंथ्रासाइड। आंसर यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा, एंथ्रासाइड याद रखेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, लिग्नाइट दोस्तों जो है आपको कोयला को भूरा कोयला के नाम से जानते हैं, जो कि तमिलनाडु दोस्तों इसके अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व का सबसे गहरा महासागर दोस्तों बताइए कौन सा है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, ये गहरा महासागर में आपको आ जाएगा प्रशांत महासागर ही। आंसर ये ए हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा पूछे गहरा पूछे प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा एक भूबद्ध राज्य है। भूबद्ध राज्य का मतलब हुआ कि चारों ओर से भूमि से ही गिरा हुआ है, समुद्र से नहीं गिरा हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको दोस्तों बिहार, अपना बिहार जो है। आंसर ये डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी यहाँ से होगा ये गोदावरी नदी। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोदावरी नदी दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आगे दिया यहाँ पे है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण दिया है कि महानदी पर हुआ है, ये बताइए। तो महानदी पे इसमें से कौन सा है, तो याद रखना ये हीराकुंड बांध महानदी पर है। आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, ये बताइए। सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश। आंसर क्या होगा, तो ये डी आपका राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को डैश भी कहते हैं। झूम कृषि को क्या कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। ये कहते हैं, याद रखना, मध्य प्रदेश में दहिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से, दहिया के नाम से दोस्तों जानते हैं, याद रखना है। ठीक है, आगे दिया गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाना है, ये बताइए। राइट आंसर यहाँ से होगा दोस्तों क्या, तो ये हो जाएगा आपको जो है चावल का, फल का और जो है मोटे अनाज का। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत है, यानी ये 1, 3, 5। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है कि 2011 के जनगणना अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व कह रहा है, यानी 1 किलोमीटर में सबसे कम कहाँ बसा हुआ है, तो याद रखना ये दोस्तों आपको 32 का क्या हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा ये, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से हो जाएगा, याद रखना है। यानी आंसर क्या होगा, तो डी, क्योंकि मात्र 17 दोस्तों जो है व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अपना प्यारा बिहार का है। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, आंसर ये डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते के जो है रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब दोस्तों हुई, ये बताइए। तो ये जो आपका हो जाएगा 19 अगस्त जो है 1994 को। ऑप्शन नंबर डी सी आपका होगा 19 अगस्त 1994, याद रखना है। आंसर डी आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बैंक नोट प्रेस कहाँ है। बैंक नोट प्रेस जो है ये कहाँ पर है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा देवास में। ठीक है, देवास हो जाएगा, जो कि आपको मध्य प्रदेश में आपको पड़ता है। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सामुराई योद्धा वर्ग जो है कहाँ है। सामुराई योद्धा वर्ग कहाँ है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको जापान में। आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये सी हो जाएगा, जापान यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, स्पिनिंग जेनी का खोज किसने किया। स्पिनिंग जेनी का खोज जो है किसके द्वारा किया गया, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको जेम्स हरग्रीव्स के द्वारा। आंसर सी आपका राइट आंसर होगा, जो कि 1770 ईस्वी में किया था।
अगला क्वेश्चन है नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया है? तो नेचुरल सिलेक्शन का दिया चार्ल्स डार्विन, आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि पौधे में एक निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका डैश कहलाती है। तो एकल कोशिका को क्या कहते हैं? पौधे के निषेचन में यहाँ पे राइट आंसर होगा युग्मनज, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ये युग्मनज यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दांतों और हड्डियों में उपस्थित रहता है इसमें से क्या? तो दांत और हड्डी में क्या उपस्थित रहता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट, यानी आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, बी याद रखना। आगे दिया है कि पीत रस का कार्य क्या है? पीत रस का दोस्तों जो है कार्य क्या है? 40 का राइट आंसर बताइए। तो पीत रस का कार्य यहां से हो जाएगा बी, यानी वसा का जो है एमएलसी-करण हो जाएगा, आंसर क्या होगा? तो ये बी आपका दोस्तों बिल्कुल जो है राइट आंसर होगा, वसा का एमएलसी-करण याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, क्या कहते हैं इसे? ये बताइए। ये जो राइट आंसर होगा ये 41 का क्या होगा? तो आपको एंजीना जो है पेक्टोरिस हो जाएगा, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखना है, ठीक है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट जो है किस तंत्र का भाग है? ये आपका हो जाएगा दोस्तों उत्सर्जन तंत्र, आंसर ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि निमाटोड, निमाटोड द्वारा दोस्तों कौन सा रोग होता है? ये बताइए। तो निमाटोड के द्वारा दोस्तों हो जाएगा फाइलेरियासिस हो जाएगा, आंसर ये बी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि कीट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कीट जो है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये बताइए। तो ये हो जाएगा आपको एनिलिडा से, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, एनिलिडा वर्ग से संबंधित हो जाएगा। कीट जो है एनिलिडा वर्ग में आपको ये आता है, याद रखिएगा, ठीक है। आंसर यहाँ से जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि रक्त का जो है थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन, तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन होता है विटामिन के, क्या होता है? विटामिन के होता है। और वहीं से अगर घाव हो जाए तो घाव भरने में आपको विटामिन सी जो है काम करता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वायुमंडल में पर्याप्त दोस्तों जो है पर्याप्त मात्रा में जो है पाए जाने वाला गैस का मूल तत्व कौन सा गैस सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये है तो नाइट्रोजन हो जाएगा, जो कि 78% ये पाया जाता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन होता है आपको जो है 21%। साइनता गुणांक का बीमा क्या होता है? साइनता गुणांक का बीमा ए हो जाएगा, m⁻1 l-1 t-1, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है विद्युत आवेग का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? आवेग का, तो विद्युत आवेग का क्या हो जाएगा? तो ये कूलम्ब हो जाएगा, सॉरी आवेग, आवेश होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो आंसर ये ए हो जाएगा, विद्युत आवेश का जो है क्या हो जाएगा? तो आपको जो है कूलम्ब, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि अश्व जो है एकाएक चलना प्रारंभ कर देते हैं तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? जैसे अश्व पे, घोड़ा पे, आप अश्व का मतलब घोड़ा पे आप बैठे हुए हैं, अगर वो अचानक चलना प्रारंभ करता है तो आप जो है पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। मैंने आपको ये बताया हुआ क्वेश्चन सब है, पूरा आपको पढ़ाए हैं उड़ान बैच में। ये हो जाएगा विश्राम जड़त्व के कारण ऐसा फील होता है, आंसर सी आपका ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये ही है आपका उड़ान बैच जहां से आपको 100% सफलता दोस्तों जो है मिलेगा। आपको हजारों की संख्या में इसमें एडमिशन ऑलरेडी दोस्तों हो चुका है, जो कि लगभग आपका बेस्ट तैयारी ऑलरेडी उन लोग का हो भी चुका है, क्योंकि कंपटीशन इसमें हाई है। छोटा मोटा चीज पढ़ने से और थोड़ा मोड़ा पढ़ने से आपको इसमें नहीं होने वाला इस बार, क्योंकि वैकेंसी दोस्तों जो है 4128 प्लस 87 वैकेंसी और बढ़ा है, बस इतना ही वैकेंसी है और लाखों के जो है संख्या में फॉर्म गिरा है। एक रणनीति के साथ पढ़ना पड़ेगा और आपको जो एक गाइडेंस के तहत पढ़ना पड़ेगा, तब जाके होगा। और आपको जो है हम मद्देनजर और कक्षपाल की इस भर्ती में एक गाइड कर रहे हैं, बेस्ट कंटेंट दे रहे हैं और एक रणनीति के साथ पढ़ा रहे हैं। और ये सारा कहाँ हो रहा है? तो ये आपको उड़ान बैच में हो रहा है। और उड़ान बैच बोलेंगे सर कहाँ चलता है? तो ये आपको एप्लीकेशन पे, ठीक है, एप्स जो आता है एप्स पे चलता है। और एप्स का लिंक बोलेंगे सर कहाँ मिलेगा? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको एप्स का लिंक भी दे दिए हैं, ठीक है। तो एप्स डाउनलोड करके क्या करना है? तो इस जो है आपको उड़ान बैच ले लेना है। एप्स डाउनलोड करके मोबाइल नंबर अपना डालेंगे तो पेड कोर्स में जाएंगे। पेड कोर्स में जाने के बाद आपको जो है वहाँ पर दिखेगा उड़ान बैच, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं मिले एप्लीकेशन तो ये नंबर सेव कर लीजिए, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम इधर से एप्लीकेशन का लिंक भी भेज देंगे। कंप्लीट लाइव क्लास, पीडीएफ नोट रिकॉर्डेड, फिर 25 गो टेस्ट मिल जाएगा और आपको जो है लुसेंट टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और ये मात्र 249 में,
बहुत ही मिनिमम प्राइस में दोस्तों ये सारा चीज आपको इसमें मिल रहा है। तो आज ही दोस्तों इस मौका का फायदा उठाइए और 100% आप वर्दी के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, तो जुनून और जज्बा के साथ इसमें आपको तैयारी हो रहा है, बेस्ट कंटेंट के साथ। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया क्या है क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों कि कोई ऊर्जा जो दोस्तों भंडारित है क्या कहलाती है? कोई ऊर्जा जो भंडारित है डैश कहलाती है। इसे क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे विभव ऊर्जा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भूकंप किस कारण से आते हैं? भूकंप जो है किस कारण से आते हैं ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको विवर्तनिकता के कारण। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो ये ए हो जाएगा, विवर्तनिकता के कारण आपको ये आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सोनार में डैश तरंगे प्रयुक्त होता है। तो सोनार में याद रखेंगे दोस्तों जो है आपको पाराध्वनि तरंग। आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को कि जो है डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? जो आवश्यक उष्मा की मात्रा ही होता है ना, उसे ही कहते हैं विशिष्ट उष्मा धारिता। यानी आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है किस कारण से आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी आंसर ये सी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 55 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपको जो है श्रृंखला बंधन। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, श्रृंखला बंधन यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पे है कि लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब कह रहा है कि पानी का स्तर क्या होगा? लोहे की तीली को हटा दिया जाए तो पानी का स्तर क्या रहेगा ये बताना है। तो क्या होगा दोस्तों यहाँ से बताइए। तो पानी का स्तर दोस्तों जो है थोड़ा सा क्या हो जाएगा, जैसे शुरू में क्या होता है तो लोहा की कील नाव में होती है तो इसलिए पानी का द्रव्यमान अधिक होता है। ठीक है, और जब नाव से विस्थापित दोस्तों पानी अधिक हो तो परिणाम स्वरूप जल स्तर भी अधिक होता है। तो यही कारण है दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, तो जल को क्या करेगा तो विस्थापित कर देगा और आपको घट जाएगा ये तब पानी का स्तर। आंसर यहाँ से 56 का क्या हो जाएगा? तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, जब दोस्तों जो है तत्व पर जिसका परमाणु संख्या और आपको भार समान हो, परमाणु संख्या मतलब क्रमांक दोनों और आपको जो है भार समान हो, तब इसे दोस्तों जो है क्या कहेंगे? यानी इस ऑप्शन में से बताना है किसका दोनों का समान है। ठीक है, तो ये जो आपको होगा हाइड्रोजन का, क्या हाइड्रोजन का एक एक होता है, सब आपको समान है इसका। ठीक है, सूर्य के द्वारा जो है विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? ये हो जाएगा आपको नाभिकीय संलयन। आंसर ये बी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समूह 18 के तत्वों को क्या कहा जाता है? समूह 18 के तत्व को क्या कहते हैं ये बताइए। याद रखेंगे दोस्तों, इसे कहते हैं अक्रिय गैस, इनर्ट गैस, याद रखना। आंसर ये जो है डी हो जाएगा। इसे नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस में? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में देखेंगे तो आपको कैल्शियम होता है ना, कैल्शियम CaSO4 इंटू क्या होता है 1/2 H2O होता है। ये आपको क्या हो जाएगा सल्फर कैल्शियम यहाँ से हो जाएगा। आंसर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है CH4 के अणु में होता है क्या? CH4 के अणु में दोस्तों होता है एकल बंध। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य है? कौन सा यहाँ पे सत्य दिया हुआ है? तो ये आपको हो जाएगा सी, H2S संयोजी यौगिक है। आंसर ये सी आपका बिल्कुल सही दिया है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन दोस्तों यहाँ पे का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो जब दोस्तों एक चीज है जो दूसरे चीज में कन्वर्ट हो जाएगा तो दोबारा आप पहले जैसा फॉर्म में नहीं ला पाएंगे। कोई भी चीज जल रहा है तो समझ लीजिए वो आपको जो है उसमें रासायनिक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो देखिए जल का उबलना भौतिक परिवर्तन, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन और चीनी का पानी में घोलना भौतिक, लेकिन जलना है यहाँ पे लकड़ी का जलना, ये क्या हो जाएगा रासायनिक में आ जाएगा। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गन मेटल किसका किसका दोस्तों मिश्रण है? गन मेटल में दोस्तों होता है CuSN और Zn। आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया? तो रेडियोधर्मिता की खोज जो किया गया है ये आपको हो जाएगा हेनरी बेक्यूरेल के द्वारा। आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, हेनरी बेक्यूरेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण जो है क्या होता है? एक ग्रुप के जो है तत्वों का सामान्य गुण जो होता है ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या ही बतलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद दोस्तों क्या है? ये आप जो है क्या है ये बताना है। ये आप जो दिख रहा है ये सर्वनाम है
आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। जो सर्वनाम आपको हम बताए हैं 11 गो आपको होता है मूल रूप से, तो ये इसी में आपको आप भी आता है। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि राम रोटी खाता है, यह डैश वाक्य के क्रिया का उदाहरण है। राम रोटी खाता है, ये क्या होगा, तो आपको सकर्मक क्रिया, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है कि प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे है, प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पे हो जाएगा, तो आपको सुनना, आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बहुब्रीहि समास है कौन, तो इसमें से बहुब्रीहि समास देखेंगे तो आपको हो जाएगा तृतीय पद जिसका प्रधान होता है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिया गया है। दिया है कि समान अर्थ दोस्तों जो है आपको 3 गो दिया गया है। समान अर्थ वाला शब्द किसका, तो द्विविधा का समान अर्थ वाला चुनना है। यहाँ पे आपका धर्म संकट, आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी में प्रत्येक वर्ग के दोस्तों जो है अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है। हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण दोस्तों कहां से होता है, ये दिया गया है। ये होता है नासिका से, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। नासिका, जैसे अंग, न, त्र, न, म, ये सब जो होता है ये आपको नासिका से, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल पर नए हैं ना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये क्लास कैसा लग रहा है आप लोगों को, और स्कोर भी जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज आपके लिए हम आपको कर रहे हैं, एक रणनीति के साथ रेगुलर बेस पे सारा क्लास दे रहे हैं। और ये क्लास आपको प्रत्येक दिन 8 बजे आता है और ये 11वां सेट अभी हम लोग खान सर का लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ बताना है। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ यहाँ से क्या हो जाएगा, 73 का दोस्तों यहाँ से करेक्ट आंसर बताना है। तो ये आपका हो जाएगा ए, बहुत अनुभवी होना, आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। बहुत अनुभवी होना, आंसर ए आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि संस्कृत व्याकरण का पिता जो है कहा जाता है। संस्कृत व्याकरण का पिता जो है किसे कहा जाता है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा पाणिनि, आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, ये बताइए। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है, 75 का बताइए। तो हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, आंसर ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, वर्णों के कितने भेद होते हैं ये बताना है। राइट आंसर 76 का क्या होगा दोस्तों, तो आपका होता है 2 गो भेद। ठीक है, 2 गो भेद हो जाएगा। ये वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक में अगर भरेंगे नियर डैश मैक्सिकन बॉर्डर, राइट आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, द यहाँ पे हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि फिल इन द ब्लैंक, फिर से फिल इन द ब्लैंक करेंगे तो आपको डी यहाँ से इसका जो राइट आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, फिर से फिल इन द ब्लैंक, डैश हैज ही सेंट ए मैसेज, राइट आंसर जो 79 का हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, नोर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि एंटोनम बताना है आर्टिफिशियल का, यानी उल्टा बताना है। तो उल्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो ये आपको हो जाएगा नेचुरल, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे एंटोनम ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियल, सेम क्वेश्चन है, या नेचुरल, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर, किसमें एरर है, किसमें एरर है, तो ये आपको देखेंगे तो ये डी होगा। इंग्लिश में बस आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, इंग्लिश में रिवीजन करते रहिए, 3-4 भी सही हो जाएगा तो आप इधर स्कोर अच्छा से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप उतना टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। कह रहा है कि द ट्रेन इज डैश आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म नाउ, राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। यहाँ से पुलिंग, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ये पुलिंग दोस्तों यहाँ से इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पे है कि रॉन्ग स्पेलिंग चुनना है। ठीक है, रॉन्ग स्पेलिंग इसमें से किसका है, तो ये फेंस का दोस्तों यहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग है। यहाँ पे जो होना चाहिए FENCE होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पे है कि परहेज यहाँ पे अर्निंग आउट, एर्निंग आउट। ठीक है, तो 85 का राइट आंसर ये ए आपका हो जाएगा, रिसॉल्विंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है सिमिलर चुनने के लिए। ठीक है, सिमिलर अगर चुनेंगे इज नेम ओनली, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, नॉमिनल, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संख्याओं का वह जोड़ी ज्ञात करें जो इस पैटर्न में उपयुक्त हो। इस पैटर्न में उपयुक्त होगा तो आपको सी हो जाएगा, क्या होगा, ये सी इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि किसी विशेष कूट में रीच को दोस्तों ये लिखा जाता है, तो स्नो को ये लिखा जाता है, तो कॉइन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो कॉइन को यहाँ पे जाएगा डी,
क्या होगा ये डी हो जाएगा आंसर, ये डी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रात 9 बजे घंटे के कांटा पश्चिम की ओर था तो 6:30 बजे सुबह में दोस्तों कांटा किस दिशा में होगा। तो ये आपको तो बनाना है एकदम दोस्तों, इजी है ये सब, ठीक है। तो ये 89 का बनाएंगे तो आपको दक्षिण डी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्ष के 15 जनवरी से 18 जनवरी तक के दिनों के बीच की संख्या ज्ञात करिए। और ये सेम क्वेश्चन आपको बिहार पुलिस में दोस्तों पूछा गया था, ठीक है। इसमें अगर गिनेंगे टोटल तो आपको जो है देखिएगा गैप तो 13 दिन का है, लेकिन इसमें जो है 15 तारीख को भी गिनना है, तो 15 तारीख को भी गिनेंगे तो यहाँ से 14 हो जाता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ से दोस्तों जो है आपको ये 14 दिन। और ऐसे भी क्या करना है, घटा लेना है इसमें से, और घटा के एक जोड़ के तब आंसर लगाना है, ठीक है। यही गलतियाँ होता है ज़्यादातर एग्जाम में, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ये तो आपको रिलेशन वाला सवाल है, ब्लड रिलेशन का, बनाएंगे इसको, आंसर ये पिता आपको निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ये सभी आपका मैथ का सवाल है अब यहाँ से, ठीक है। तो मैथ का सवाल का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में भी दे दिए हैं और आपको ये बनाना है यहाँ पर। तो यहाँ से 92 का राइट आंसर दोस्तों आपको ए निकल जाएगा, 16 यहाँ से आपको निकलेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको भी देखिए कई बार बताए हैं, एक बार बढ़ा रहा है एक बार घटा रहा है, तो ए बी वाला सवाल पे इसको बना लेंगे, ठीक है। तो ए बी वाला भी बनाएंगे तो यहाँ से आपको 4% जो है कम निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया गया है कि 75 लीटर मिश्रण में इतना जो से अनुपात में दिया था, 2 3 हो गया, 3 बराबर 75, 25 दिया 75, 50 लीटर दूध और 25 लीटर पानी हो गया, कितना पानी और मिलाया जाए। तो आपको बताया था ये सब सवाल बट्टे में करके नीचे में पानी में x जोड़ दीजिएगा, बराबर अनुपात का इतना कर देना है, तो यहाँ से आपको निकल जाएगा 94 का राइट आंसर। यहाँ से कितना निकलेगा 94 का दोस्तों, ये सी निकल जाता है 75 लीटर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है यहाँ पे कि 3 घंटिया दोस्तों यहाँ पे है, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम निकालिएगा, तीनों का एलसीएम निकाल के करें कि 9 AM में प्रारंभ होता है, दोबारा एक साथ कब बजेगी। तीनों का एलसीएम निकाल के 60 से भाग दे दीजिएगा, जितना घंटा आएगा इसमें जोड़ दीजिए, राइट आंसर आपको निकल जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ से निकलता है 12 PM, आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कई बार बताए हैं इसको जो है सीपी बराबर यानी कि 10 सीपी बराबर करना है आपको जो है 10 यानी 15 सीपी है क्रय मूल्य, 15 सीपी बराबर आपको 10 एसपी कर लेना है, एसपी बट्टा सीपी करके देख लेना है कौन जो है कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, निकाल लेंगे। राइट आंसर 96 का प्रोसेस बता देते हैं, बनाना है आप लोगों को, आंसर ये सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार की स्थापना जो है दिवस कब स्थापना कब की गई। तो बिहार की स्थापना कब होता है, तो 1912 में, आंसर बी आपका ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों में से घिरा हुआ है, बहुत भी है, बिहार का कौन शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो याद रखें दोस्तों, ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होता है वो आपको राजगीर हो जाता है। क्या होता है, राजगीर हो जाता है। तो ये यहाँ से चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अप्रैल 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री संजीवनी योजना शुरू किया है, ठीक है, जिसका उद्देश्य है कृषि उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना। तो ये जो आपका होगा उत्तर प्रदेश, संजीवनी योजना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अप्रैल 2024 में किस भारतीय शहर ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 की मेजबानी की, जिसमें विभिन्न देशों के वैज्ञानिक एवं छात्र भी शामिल हुआ था। ये आपका हो जाएगा बेंगलोर, आंसर ये बी आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो ये था दोस्तों आपका एक बेहतरीन सेट, आपका जो है सेट नंबर 11। कैसा रहा क्लास, हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 1 से 10 तक जो सेट नहीं लगाए हैं उसको जा करके आप सभी लोग रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, बेहतरीन तरीका से आपको हम समझाए भी हैं, तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। जो बैच नहीं लिए हैं तो अपना इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, तो आप लोग बैच लेके तैयारी करिए, तब जाके बेहतरीन तैयारी होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।